हेलो एवरीवन। अभी आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो ऑफ करंट अफेयर्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है और ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी जहाँ पे मैंने पूरा बताया हुआ है कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं आपको कहाँ से पढ़ने हैं और किस टॉपिक्स को आपको जो है नोट डाउन करना है अपने करंट अफेयर्स के लिए एज़ फार एज पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ आर कंसर्न। ठीक है, 30 मिनट की लगभग ये वीडियो होगी, 28 से 30 मिनट की। बट आई एश्योर यू कि बिल्कुल कंप्लीट वीडियो है, कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो। इसके बाद कोई भी सेकंड वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है किसी की भी। कहाँ से करना है करंट अफेयर्स, सब चीज़ें मैंने कवर की हुई हैं। तो थोड़ा पेशेंटली होके सारी चीज़ों को जो है नोट डाउन कर लेना, वीडियो को बीच में रोक रोक के सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लेना और फिर सिर्फ उतना ही पढ़ना है। और अगर आप वो कर लेंगे तो आप कम से कम 4 क्वेश्चन 5 में से करंट अफेयर्स के सॉल्व कर सकते हैं। हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल यूनिफॉर्म फोर्सेस। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो बहुत सारे लोगों का एक डाउट रहता है कि करंट अफेयर्स कैसे तैयार करें, हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स, ओके, फॉर बोथ पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल you each and everything about current affairs, like from what sources you need to prepare current affairs for both paper 1 and paper 2, what all things that you have to keep in mind, what all points you have to note down, because ultimately you will be requiring to make some notes on the current affairs. I'll tell you in detail कि किस किस टॉपिक से आपको जो है कौन कौन सी चीज़ें नोट डाउन करनी है। ठीक है, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत अमेजिंग होने वाला है। मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके ये चीज़ें बनाई है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा है और जो अपने सोर्सेज हैं उनको देखा है, उनको मैच किया है, उसके बाद ही आई एम कमिंग टू दिस वीडियो। ठीक है, सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो, पूरा इसको वीडियो को देखना। और इसके बाद आई गारंटी यू कि इफ देयर आर 5 क्वेश्चंस ऑफ द करंट अफेयर्स यू विल बी एबल टू सॉल्व एटलीस्ट 4। ठीक है, तो इसका मतलब 80% क्वेश्चन जो है आप करंट अफेयर्स की विल बी एबल टू सॉल्व देम। तो दैट इज दी गारंटी आई कैन गिव यू इफ यू फॉलो दिस स्ट्रेटेजी विच आई एम गोइंग टू टेल यू। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा समझे अच्छे से, और फिर कोई डाउट होता है तो आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ट्रस्ट मी। तो पहले मैं बात करता हूँ पेपर 2 के लिए। ठीक है, पेपर 2 में क्या है, मैंने जैसे आपको बताया था कि पेपर 2 जो है वो ऐसे आर्गुमेंट रिपोर्ट ये सब चीजें जो है ये करंट ओरिएंटेड रहती हैं। ठीक है, करंट में क्या चल रहा है क्या नहीं, ऐसे के ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, मैं उसको जाके देखना, उसमें प्रॉपर बताया गया कि ऐसे किस किस एरिया से आपको ऐसे तैयार करना है, कौन कौन सी एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, और जिसके बाद आप जो है एक अच्छा ऐसे लिख पाएंगे, और ऐसे किस तरीके से लिखना, वो सारी चीजें मैंने डिस्कस की हुई हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आर्ग्यूमेंट आता है और रिपोर्ट आता है। दीज टू आर स्पेसिफिकली करंट ओरिएंटेड। ठीक है, तो जो करंट में आ रहा है उसी में से आया। किसी ने पूछा हुआ था टेलीग्राम ग्रुप पे कि टेल मी द सिलेबस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। तो सिलेबस कुछ नहीं है, सिलेबस इज द करंट अफेयर्स। वट एवर इज गोइंग ऑन इन एंड अराउंड यू एट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल, दैट विल बी योर सिलेबस। ठीक है, सेम गोज फॉर द रिपोर्ट पार्ट एज वेल। तो न्यूज़पेपर जो है, न्यूज़पेपर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, आप चाहे हिंदी के स्टूडेंट है या इंग्लिश के स्टूडेंट है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। लेकिन न्यूज़पेपर आपको सिविल सर्विस की तैयारी की तरह नहीं पढ़ना है। ठीक है, आप बोल रहे हैं बहुत सारे लोग कि हम द हिंदू पढ़ते हैं, एडिटोरियल पढ़ते हैं, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। ठीक है, तो उतना आपको डेप्थ में जाने की जरूरत है। द हिंदू की वोकैबुलरी मुश्किल है, उसको टाइम भी लगेगा बहुत ज्यादा समझने में, एंड दैट इज नॉट रिलेवेंट टू आवर एग्जाम। आवर पर्पस, सोल पर्पस इज टू क्लियर द एग्जाम, नॉट टू बिकम अ मास्टर्स ऑफ रीडिंग द हिंदू और समथिंग कॉम्प्लिकेटेड न्यूज़पेपर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखें। तो न्यूज़पेपर कोई भी एक सिंपल न्यूज़पेपर लगाओ। अगर द हिंदू किसी को आदत पड़ गई है तो वो द हिंदू पढ़ सकता है, अदरवाइज द हिंदू कोई जरूरत नहीं है। आप अपना इंडियन एक्सप्रेस लगा सकते हैं, इसके अलावा मिंट लगा सकते हैं, कोई भी न्यूज़पेपर जो है स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर है उसको लगा सकते हैं। ठीक है, उस न्यूज़पेपर में आपको पढ़ना क्या है, न्यूज़पेपर में आपको पढ़ना ये है कि जो करंट चीजें चल रही हैं आजकल ना, ऐसे कुछ हीटेड इश्यूज होते हैं, जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स अभी बहुत ज्यादा चल रहा है, फार्मर्स का प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा चला, तो ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसके ऊपर देयर में बी अ रिपोर्ट और एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो आप उस अगर टॉपिक के ऊपर थोड़ा पढ़ लेंगे न्यूज़पेपर में कि अगर एक्सपर्ट्स कुछ बात कर रहे हैं, कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, कुछ सर्वेज आए हैं, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ देम। ठीक है, ताकि आप जो है अपने रिपोर्ट्स या आर्ग्यूमेंट्स में लिख पाए कुछ ना कुछ पॉइंट, आपको पता होगी क्या चीजें हैं क्या नहीं है। कुछ प्रोज होते हैं हर चीज के, कुछ कॉन्स होते हैं, कुछ उनकी डेफिनेशंस होती हैं, कुछ उसको सपोर्ट करने के लिए देयर आर सम सर्वेज और रिपोर्ट्स। इस तरीके से आपको वो कर लेना है। ठीक है, दूसरा ये है कि करंट अफेयर्स जो है कभी भी न्यूज़पेपर से तैयार नहीं करना है आपको। ठीक है, इट इज नॉट अ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, सो द स्ट्रेटजी इज ऑल्सो डिफरेंट। ठीक है, तो आपको न्यूज़पेपर कभी भी पेपर 1 को माइंड, करंट अफेयर्स को माइंड में रखते हुए नहीं पढ़ना है, वो सिर्फ पेपर 2 को माइंड में रखते हुए पढ़ना है। साथ ही साथ करंट अफेयर्स के अलावा इसमें जब आप आर्टिकल्स और इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे तो इसमें क्या होगा कि जो 25 मार्क्स का आपका ग्रामर पोर्शन आता है, सेंटेंस फॉर्मेशन होता है, एक्टिव पैसिव होता है, प्रीपोजिशन कैसे यूज होते हैं, ठीक है, ये सब चीजें जो है ये प्रैक्टिकली आप कैसे कर पाओगे, ये प्रैक्टिकल जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपका प्रैक्टिकल पार्ट पूरा हो जाएगा। देखो,
एक तरीका होता है कि यू रीड फ्रॉम द बुक, स्टैंडर्ड बुक, लाइक आई टोल्ड इन प्रीवियस वीडियो कि एसपी बख्शी और नीतू सिंह क्लिंग टू पैरामाउंट और रेनल्ड मार्टिन, यू रीड समथिंग, देयर इज सम सेट पैटर्न और सम फॉर्मूला, ठीक है। अब आपने पढ़ लिया कि दैट्स हाउ अ सेंटेंस इज फॉर्म, दैट्स हाउ टेंसेस वर्क्स, वो सब आपने पढ़ लिया, दैट इज अ थ्योरेटिकल पार्ट। नाउ यू हैव टू अप्लाई दैट आल्सो, ठीक है। थ्योरेटिकल प्लस प्लस प्रैक्टिकल शुड बी देयर। तो प्रैक्टिकल पार्ट जो आपका वो न्यूज़पेपर पढ़ने से पूरा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बहुत से लोगों ने पूछा हुआ पेपर 2 के लिए और क्या करें करंट अफेयर से। तो पहला तो न्यूज़पेपर हो गया, दूसरा आप कोई भी एक मंथली मैगजीन ले सकते हैं, जैसे कि मैंने देखा विजन या दृष्टि आईएएस की मंथली मैगजीन आप ले सकते हैं। इसमें विजन वाले तो फ्री अवेलेबल होती है, बाकी फ्रीली अवेलेबल नहीं है, तो शायद उसके लिए कुछ चार्ज होगा, तो वो आप दे के ले सकते हैं। उसके अंदर क्या है, पेपर 2 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो आपको दिख जाएंगे मंथली मैगजीन के अंदर। आप उसके रिगार्डिंग कुछ ऐसे का कंटेंट प्रिपेयर कीजिए, कुछ अपना आर्ग्यूमेंट्स का प्रिपेयर कीजिए, कुछ अपना रिपोर्ट का प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। और कुछ लोगों ने पूछा हुआ है कि रिपोर्ट और आर्ग्यूमेंट क्या सेम होते हैं, तो रिपोर्ट आर्ग्यूमेंट सेम नहीं होते हैं। आर्ग्यूमेंट हमेशा उन चीजों पर होते हैं जहां पे आपके डिवाइडेड ओपिनियंस हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे कि ये अच्छा है, कुछ लोग बोलेंगे कि ये बुरा है। तो जब जहां पर ये चीजें आती हैं अच्छे और बुरे वाले, तो वो टॉपिक्स जो होते हैं वो आर्ग्यूमेंट बन जाते हैं, ठीक है। जैसे कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो कुछ लोग उसके फेवर में होंगे, कुछ लोग उसके अगेंस्ट में होंगे, तो दैट्स द टॉपिक ऑफ आर्ग्यूमेंट। दूसरा रिपोर्ट जो होता है, रिपोर्ट वो होता है जब कोई घटना घट गई है तो आपको उसको बताना है कि वो घटना में क्या हुआ है, क्या क्या चीजें बोली गई है, वो सब चीजें। तो रिपोर्ट जो है उस तरीके से होती है, तो ये डिफरेंस है, ठीक है। तो ये पेपर 2 के रिगार्डिंग करंट अफेयर्स हो गया आपका। अब आते हैं पेपर 1 पे। पेपर 1 जो है, आप दो स्टैंडर्ड में सोर्सेज बता रहा हूं आपको, यू कैन रेफर देम। और आप अगर कुछ और करना चाहते हैं तो कुछ और भी कीजिए, लेकिन मेक श्योर जो मैं चीजें आगे बताने वाला हूं अगर वो सब चीजें उसमें हैं तभी उस सोर्स को रेफर करना आप, ठीक है। क्योंकि जो अभी मैं बताऊंगा बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बताऊंगा, क्या क्या चीजें आपको नोट डाउन करनी है। तो अगर इफ यू फाइंड ऑल दोज थिंग्स इन दैट पर्टिकुलर मैगजीन और करंट अफेयर्स, देन डेफिनेटली गो विद दैट करंट अफेयर्स ओनली, दैट करंट अफेयर सोर्स ओनली, ओके। पहला सोर्स है जीके टुडे। जीके टुडे करंट अफेयर्स का जो होता है, इसको दो तरीके से किया जा सकता है, फर्स्ट ऑन डेली बेसिस, सेकंड बाय हैविंग मंथली मैगजीन। तो मंथली मैगजीन आई थिंक देयर इज सम सब्सक्रिप्शन चार्जेस, ठीक है। मंथली डेली वाला जो है फ्री है, आप उसे नेट पे ढूंढ सकते हैं जीके टुडे करंट अफेयर्स के नाम से। तो पहला तरीका ये है कि आप जो है डेली के नोट्स बना सकते हैं उसके, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप मैगजीन लें और मैगजीन में ही हाईलाइट कर लें। तो जो भी आपको तरीका सूटेबल लगता है आप वो कर सकते हैं, ठीक है। या दूसरा तरीका ये है कि आप जीके टुडे करंट अफेयर्स ना लेके प्रतियोगिता दर्पण ले। प्रतियोगिता दर्पण का मंथली कंपाइलेशन आता है, ठीक है। आई गेस वो हिंदी में भी आता है शायद, तो हिंदी इंग्लिश दोनों वालों के लिए वो इजी रहेगा। उसको आप मंथली पढ़ें और उसी में हाईलाइट कर लें या फिर अपने नोट्स बना लें, ठीक है, जैसा आपको अपने लिए सूटेबल लगता है। अब कुछ लोगों ने डाउट्स पूछे हुए हैं कि पिछले कितने मंथ्स का किया होना चाहिए। तो जैसा कि पैटर्न देखने में आ रहा है, तो यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जामिनेशन इट आस्क्स क्वेश्चन फ्रॉम विद इन स्पैन ऑफ लास्ट 1 ईयर। तो पिछले 1 साल से क्वेश्चन पूछता है वो। आपको फिर भी लगता है दैट यू आर नॉट हैविंग दैट मच टाइम, तो कम से कम 10 महीने के जो है आप करंट अफेयर्स करके ही जाना, ठीक है। कुछ लोगों ने पूछा हुआ है कि आईएएस का करंट अफेयर्स और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम जो करंट अफेयर्स है, हाउ दैट इज डिफरेंट। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। जो सीएपीएफ का करंट अफेयर्स है दैट इज अ स्मॉल सबसेट ऑफ आईएएस का करंट अफेयर्स, ठीक है। तो अगर आईएएस में आपको इतना सारा पढ़ना पड़ रहा है, 5 अगर 10 किताबें पढ़नी पड़ रही है करंट अफेयर्स के लिए, तो सीएपीएफ में आपको बस आधी किताब या फिर एक किताब पढ़नी होगी करंट अफेयर्स की, दैट इज द डिफरेंस, ठीक है। करंट अफेयर्स जो होता है सीएपीएफ के अंदर दैट इज मोस्टली वन लाइनर या 2 लाइनर, इतना ही होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को, ठीक है। दूसरा सरफेशियल लेवल में पूछा जाता है। द क्वेश्चंस इन सीएपीएफ एसी आर वेरी एट सरफेशियल लेवल, यू डोंट नीड टू गो वेरी डेप्थ, वेरी डीप, ठीक है, वो चीज ध्यान रखना है। और दूसरा यूपीएससी सीएपीएफ जो होता है ज्यादा से ज्यादा यू नीड टू रेफर टू 1 or 2 करंट अफेयर सोर्सेज, नॉट मोर देन दैट। बट फॉर दिस civil service IAS examination, you know that there are multiple n number of sources. There is Yojana, Kurukshetra, then you have to refer to PIB, then there are some other monthly magazines also. तो बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, बट यहाँ पर आपको वो सब सोर्स देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें हिंदू एनालिसिस की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो द हिंदू अगर जो लोग नहीं पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, जरूरत भी नहीं है उसको पढ़ने की। इसके बाद आते हैं नोट्स। अब नोट्स बनाने, अगर आप जिन लोगों ने डिसाइड किया कि वो करंट अफेयर्स के नोट्स बनाएंगे, तो उसमें क्या करना है, आपको हर एक सेक्शन के जो है कुछ पेजेस बना लेने हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ 10 पेज आपने शुरू में इकोनॉमिक्स के बनाए कि जो भी इकोनॉमिक्स रिलेटेड न्यूज़ होगी आप उसमें डालेंगे। दूसरा डिफेंस से रिलेटेड कुछ भी न्यूज़ होगी उसमें डालेंगे। तीसरा पॉलिटिक्स
पॉलिटी से रिलेटेड कुछ भी न्यूज़ होगी वो उसमें डालेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन से कुछ होगा वो उसमें डालेंगे। इस तरीके से आपको जो सेक्शन बना लेने अपनी नोटबुक के अंदर, ठीक है। और फिर हर एक सेक्शन के अंदर जो आप अपना न्यूज़ को जो है लिख लेंगे, ठीक है। अब कुछ लोगों का डाउट ये रहता है कि सर हिंदी में वीडियो बनाइए, इंग्लिश में वीडियो बनाइए, हमें कंटेंट हिंदी में चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, देखो अपार्ट फ्रॉम दी ऐसे को छोड़कर आपको सब चीज़ें जो है इंग्लिश में ही लिखनी है। आप आर्गुमेंट भी इंग्लिश में लिखोगे, आप रिपोर्ट भी इंग्लिश में लिखोगे, तो आप वो कब लिख पाओगे? प्रेसी भी आपको इंग्लिश में लिखनी है, कॉम्प्रिहेंशन भी आपको इंग्लिश में लिखना है, तो आप कब लिख पाओगे? व्हेन यू हैव डिसेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, बोथ स्पोकन एज वेल एज रिटन। तो इसलिए इंग्लिश से कभी भी भागो मत कि मेरे को ये वीडियो इंग्लिश में दो, ये वीडियो हिंदी में दो, इसका कंटेंट हिंदी में दो, इंग्लिश में दो। हमेशा कोशिश करो कि यू लर्न इंग्लिश, ठीक है। उसको एक्सक्यूज बना के मत चलो, ये एग्जाम में आपको इंग्लिश आनी ही है एट एनी कॉस्ट, आपको इंग्लिश आनी ही पड़ेगी, आपको इंग्लिश सीखनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो उससे भागो मत। ये बहुत बार मैंने देखा है वीडियोस में कि ये वीडियो हिंदी में बनाओ, तो वो चीज़ें मत करो आप लोग, ठीक है। आपको इंग्लिश में चाहिए ही चाहिए होगा, इंग्लिश में करना ही होगा आपको। इंग्लिश आना इज अ मस्ट फॉर एनी एग्जाम, ठीक है। अब आप इस पे बहस कर लीजिए, डिबेट कर लीजिए कि हमारी मातृभाषा ये है, हमारी कंट्री में हिंदी को भी देना चाहिए, वो देना चाहिए, बट आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ कि कोई भी एग्जाम देख लो आप, इंग्लिश इज अ मस्ट, ठीक है। तो हमेशा उसको सीखने की कोशिश करनी है। अब देखो, अब मैं जो बता रहा हूँ, अब मैं हर एक टॉपिक बताऊंगा कि आपको जो है क्या क्या नोट डाउन करना है जब भी आप अपना नोट्स बनाएंगे, ठीक है। तो हर चीज़ को ध्यान से सुन लो, हर चीज़ को नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज कर करके लिखते रहो, ठीक है। जब आप मैगजीन में से या फिर डेली करंट अफेयर्स में से या फिर न्यूज़पेपर में से कुछ भी आपको नोट डाउन करना है तो यही चीज़ें नोट डाउन करनी है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए, कोई मसाला नहीं चाहिए हमें पढ़ने के लिए, और ना ही हमें आईएएस की तैयारी करनी है यहाँ पे। तो पहली चीज़ ये है कि न्यूज़ में जब भी आप देखोगे तो न्यूज़ में अगर मान लो कहीं पर भी इफ देयर इज सम हैवॉक, सम कैलेमिटी और समथिंग हैजर्डियस हैव हैपेंड, कुछ भी अगर नुकसान हुआ है कहीं पे, कुछ जैसे मान लो कहीं पे फ्लड आ गई किसी जगह पे, तो वो जगह कहाँ पर है, कौन सी नदी थी, कौन सा डैम था, वो चीज़ नोट करनी है। किसी वॉल्केनो में इरप्शन आ गया है तो कौन सा वॉल्केनो था, कहाँ पर उसकी लोकेशन है, वो नोट डाउन करना है, ठीक है। कहीं पे क्लाउड बर्स्ट हो गया और बहुत मासिव लेवल पे देयर इज डिस्ट्रक्शन, तो क्लाउड बर्स्ट कहाँ पर हुआ है, कौन सी जगह पे हुआ है, वो लोकेशन मार्क कर लेनी है या नोट डाउन कर लेनी है। कहीं पे कोई डैम ब्रेक हुआ है उसको नोट डाउन करना है, ठीक है। सेकंड आता है कि देयर आर डिफरेंट डेज, हम डे सेलिब्रेट करते हैं। आज इंटरनेशनल वुमेन डे है, आज मदर्स डे है, ठीक है, आज गर्ल सेफ्टी डे है, ठीक है, आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। तो ये जो डेज हैं इसमें से कुछ डेज जो होते हैं उनको गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, प्रमोट करती है, ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल दोनों पर। तो जो ऐसे डेज हैं, डेज तो बहुत सारे देखो करने के लिए आपके पास 500 डेज हो जाएंगे, मतलब 365 डेज में एक कुछ दिन ऐसे भी है जिस दिन 2-3 डेज मनाते हैं हम लोग, तो करने के लिए 500 डेज हो जाएंगे, इससे भी प्लस हो जाएंगे, लेकिन आपको 500 नहीं करने हैं। यू ओनली नीड टू गो थ्रू ओनली दोज डेज विच हैव बीन इन न्यूज है और द गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग देम, उसको कर लेना आपको, ठीक है। गर्ल सेफ्टी से रिलेटेड हो गया, वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड हो गया, एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड हो गया, ओल्ड एजेड पीपल है उनसे रिलेटेड हो गया, फार्मर से रिलेटेड हो गया, हमारे मार्टियर से रिलेटेड हो गया, सोल्जर से रिलेटेड हो गया। उन सब चीज़ों को जो है डेज को नोट डाउन करना है, प्लस जो उसका थीम था उस थीम को भी नोट डाउन करना है, ठीक है। सेकंड कैटेगरी हो गई है। थर्ड पर आते हैं, कुछ कंट्रोवर्सीज होती हैं, ठीक है, कुछ कहीं पे प्रोटेस्ट चल रहा है, कहीं पे कुछ डिबेट चल रहा है। ऐसी जो चीज़ें हैं, किस चीज़ के ऊपर डिबेट चल रहा है, वो कोई टर्म होगी, वो कोई उसकी कोई डेफिनेशन होगी, तो उसी को कर देना है आपको, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए किसी टूर्नामेंट में अभी 2021 में क्वेश्चन आया था कि फ्रेंच टेनिस से जो है इंडिया ने जो है मतलब कौन सी कंट्री ने जो है विड्रॉ कर लिया अपने आप को, ठीक है। तो ऐसा कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ है कि जिसमें हम जा रहे थे, हमने मना कर दिया बिकॉज ऑफ सम रीजन, क्योंकि हमारे इंटरनेशनल रिलेशन किसी के साथ खराब हो गए होंगे, तो हमने कुछ बैक स्टेप ले लिया है। तो वो चीज़ जो कंट्रोवर्सी में रही है, डिबेट में रही है, उस वाली चीज़ को लिख लेना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट उस पर आते हैं डिफेंस। डिफेंस वाला जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, डिफेंस का एक अलग सेक्शन बना के रखना अपना, ठीक है। डिफेंस में क्या क्या करना है बता रहा हूँ। पहला, एक्सरसाइजेज, जो भी हमारी एक्सरसाइज होती है, ठीक है, इसमें सारी एक्सरसाइज इंक्लूड है आपकी, नेवल एक्सरसाइज, एयरफोर्स की, इंडियन आर्मी की, ये एक्सरसाइज इंक्लूड है। ये हम डिफरेंट कंट्रीज के साथ करते हैं और हर एक कंट्री के साथ जो हम करते हैं उसका एक हम पर्टिकुलर नाम देते हैं, जैसे इंदिरा एक्सरसाइज रशिया के साथ है, ठीक है। ऐसे तरीके से बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं। इसकी मैं एक वीडियो जो है आपको लिंक डाल दूंगा, मैंने ऑलरेडी बना रखी है, वो देख लेना। और कुछ एक आधी एक्सरसाइज जो रिसेंट टाइम में नहीं आई है उसको भी ऐड ऑन कर लेना, तो आपको कंप्लीट हो जाएगा, उसके अलावा कहीं से करने की जरूरत नहीं है वो एक्सरसाइज भी। उसके बाद डिफेंस के एक्विजिशन क्या है, ठीक है, क्या उसने कोई ड्रोन लिया है, ड्रोन का नाम क्या है, कहाँ से, कौन सी कंट्री से वो ड्रोन लिया, जैसे हिरोन ड्रोन था
2021 में क्वेश्चन आया हुआ है, इसराइल से लिया हुआ है। तो कुछ क्वेश्चन आ जाएगा कि इसराइल से हमने रिसेंटली एक ड्रोन परचेज किया, उसका नाम बताओ, हिरोन नाम है उसका। इस तरीके से जो हमारे एक्विजिशन होते हैं, रशिया से हम लोग वेपनरी मंगवा रहे हैं, तो वेपनरी प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हम मंगवा रहे हैं। रशिया से हमने जैसे देखा कि AK-203 वो रशिया से आ रही है हमारे लिए, ठीक है। इस तरीके से कोई और अगर हेलीकॉप्टर है या कोई फायर फाइटिंग प्लेन है या कोई और टेक्नोलॉजी है, तो हम कौन सी कंट्री से ले रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी का क्या नाम है, वो चीज़ आपको नोट डाउन कर लेनी है। कोई मर्जर हो रहा है, ठीक है, अगर ऐसा हो सकता है कि कोई हमारी डिफेंस की कंपनी इंटरनेशनल यानी कि कोई डिफरेंट कंट्री, US की कंट्री हो गई या जर्मनी की कंपनी हो गई, उसके साथ जो है टाई अप कर रहे हैं या मर्जर हो रहा है कुछ, तो वो कौन सी कंपनीज है, कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है, सिर्फ वो कर लेना है। डिफेंस के रिलेटेड जो भी कोई स्कीम्स आएंगी, ठीक है, फॉर देयर मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, फॉर इंडिजिनाइजेशन के भी ऊपर भी आए हुए हैं, वो भी ध्यान रखना है। डिफेंस का बजट क्या आया हुआ है उसके ऊपर भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद पेट्रोल वेसल्स हम देखते हैं हमारा जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, पेट्रोलिंग करने के लिए पेट्रोल वेसल देखता है। अगर कोई वो पेट्रोल वेसल हमने कहीं से लिया है या फिर कोई नया पेट्रोल वेसल हमने लॉन्च किया है, उसका नाम लिख लेना है, ठीक है। कोई एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट कोई बनाया है नया, ठीक है, उसको कौन से बिल्डर ने बनाया है, जैसे कोचिन शिपयार्ड होता है, इस तरीके से बहुत सारे नेवल डॉकयार्ड है, तो किसने वो बनाया है वो शिप, उसका नाम क्या है, वो कहाँ पर हमने लॉन्च किया है, वो लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद मिसाइल्स, रेडार्स, रॉकेट्स, नई नई मिसाइल्स हम लोग आजकल ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि हम ब्रह्मोस के ही कुछ एडवांस वर्जन निकालें, या फिर कुछ मिसाइल्स ऐसी जो हम एयर टू एयर बोलते हैं, उस तरीके की मिसाइल्स होती हैं, उनका नाम क्या है, उनकी रेंज क्या है, ठीक है, उतना हमें पता होना चाहिए। इसके बाद सैटेलाइट्स जो है, अगर इसरो अगर अपने सैटेलाइट्स निकाल रहा है तो वो सैटेलाइट का नाम क्या है, वो उसका काम क्या है, वो चीज़ नोट डाउन कर लेनी है आपको, ठीक है। इसरो प्लस नासा का आपस में कोलेबोरेशन, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे काम कर रहा है, उसका नाम क्या है, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए उनको भी नोट डाउन कर लेना है। प्लस ऑपरेशंस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये अपने डिफरेंट ऑपरेशन चलाते हैं डिफरेंट लोकेशंस पर। एंड इफ यू आर हैबिचुअल ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, तो यू विल गेट टू नो कि कौन से ऑपरेशंस जो है आर्मी ने कहीं पे चलाए हैं, एयरफोर्स ने कहीं पे चलाए हैं, उन ऑपरेशंस के नाम बहुत जरूरी है करने के लिए, ठीक है। तो वो भी ऑपरेशन का नाम क्या है और कहाँ पर चलाया गया, किस काम के लिए चलाया गया है, एम क्या है उसका, वो चीज़ नोट डाउन कर लेनी है। अब मैं बोल रहा हूँ इतना, आपको लग रहा होगा कि तीन चार मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा ये, बट जैसे ऑपरेशन का नाम है, उसका नाम लिख लिया, कहाँ चलाया गया सिर्फ लोकेशन लिख ली, और क्यों चलाया गया, ये सारा चीज़ें जो है, डेटा जो है, ये एक लाइन में आ जाएगा, तो ये 1 लाइनर टाइप ही है, ठीक है। ये कैटेगरी होगी। अब नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं, साइक्लोन्स। जनरली अब क्या चलता है, एक नेमिंग सिस्टम है हमारा, ठीक है, बे ऑफ बंगाल की तरफ, तो जो भी हमारे बे ऑफ बंगाल में कंट्रीज शेयर करती हैं उस कोस्ट को, तो हर एक कंट्री जो है नाम देती है, हर साल साइक्लोन का एक नाम दिया जाता है, तो वो नाम हर बार न्यूज़ में आता है कि ये नाम किसने दिया है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो वो जो नेमिंग है, वो साइक्लोन कहाँ पर आया है और किसने उसका नाम दिया है, कौन सी लोकेशन पे वो ओरिजिन हुआ था या खत्म हुआ था, वो चीज़ आपको नोट डाउन कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है कमिटीज़ की। नाउ देयर आर डिफरेंट कमिटीज़, ठीक है। आपकी इकोनॉमिक्स में फिनटेक्स की कमेटी एक अलग बिठा रखी होगी, फिर पॉलिटिक्स में पॉलिटी के लिए कुछ अलग कमेटी बिठा रखी होगी, वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए कुछ अलग कमेटी बिठा रखी होगी, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स आया क्या पता उसके लिए भी कोई कमेटी बिठा रखी हो, और फार्मर्स का प्रोटेस्ट हुआ था उसके लिए भी एक कमेटी बिठा रखी थी। उन सब कमेटीज़ के क्या नाम है, क्या काम है, सिर्फ उतना नोट डाउन कर लेना है, और ज़्यादा से ज़्यादा कब बिठाई गई थी वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कमेटीज़ का ही हो गया। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, इंडेक्सेस या रैंकिंग, ठीक है। तो अब बहुत सारे इंडेक्सेस आते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आ गया, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आ गया। अब ये दोनों ही चीज़ जो है, दे बोथ टेक प्लेस एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। देयर आर सर्टेन इंडेक्सेस विच आर ब्रॉट बाय इंटरनेशनल बॉडीज, ठीक है। वर्ल्ड बैंक निकालता है, UN निकालता है, ठीक है, इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन निकालती हैं। तो वो जो इंडेक्सेस है उसकी एक पूरी लिस्ट बन सकती है, मैंने लिस्ट बनाई हुई थी, आप भी एक लिस्ट बना सकते हैं, जो इंडेक्सेस है, जो रिपोर्ट्स हैं, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन निकालता है, उसको भी अगर आप बार बार याद करते रहेंगे तो आपको ध्यान हो जाएगा कि हाँ, ये इंडेक्स, ये रिपोर्ट जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन निकालता है और इस ऑर्गेनाइजेशन लोकेशन यहाँ पर है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। इसके बाद नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट लेवल पे, तीनों लेवल पे होता है ये। तो रैंकिंग का भी ध्यान रख लेना, ठीक है। अगर मान लो इंटरनेशनल लेवल पे है तो इंडिया की रैंकिंग क्या है, कम हुई है या ज़्यादा हुई है, इतना। और अगर नेशनल लेवल पे निकली है तो कौन से स्टेट की रैंकिंग बेस्ट है, कौन से स्टेट ने वर्स्ट परफॉर्म किया है, ये भी आपको कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अगर कोई हुई है, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, कोई इंस्टीट्यूट उसको लाया है, ठीक है। अगर मान लो हम देखते हैं कि दिल्ली में NCR रीजन में स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए अगर कोई सॉल्यूशन लाया है, कोई टेक्नोलॉजी लाया है, तो वो टेक्नोलॉजी कौन सा इंस्टीट्यूट लाया है, उस टेक्नोलॉजी का क्या नाम है, और अगर कोई उसकी फुल फॉर्म बनती है तो वो फुल फॉर्म क्या है, वो ध्यान दे लेना है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे आज के टाइम पे टेक्नोलॉजीज निकल रही है, खासकर फिनटेक सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा निकल रही है,
ठीक है, तो उसका भी ध्यान दें। NPCI एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, तो अलग अलग इनिशिएटिव लेती है वो, तो इस तरीके से अलग अलग सेक्टर्स में है, डिफेंस में भी आपको मिल जाएगा, तो उसी का ध्यान रखना है। इसके बाद है फिल्म्स का भी आता है नेशनल अवार्ड और ऑस्कर अवार्ड्स खासकर, ठीक है, तो ये भी आपको एक कैटेगरी है, ये भी ध्यान रख लेनी है कि ऑस्कर जो है किसको मिला है, किस कैटेगरी में मिला है, ठीक है, कौन सी फिल्म के लिए मिला है, या फिर नेशनल लेवल पे अगर कोई फिल्म अवार्ड, हमारे नेशनल लेवल पे भी अवार्ड्स होते हैं, तो उसमें जो है किसको कौन सा अवार्ड मिला, दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला है, ठीक है, या पर्टिकुलर मूवी जो है उसको अगर मिला है तो क्यों मिला है, वो चीज़ का ध्यान रख लेना है। अगला आता है प्राइजेस। तो प्राइज में बहुत सारी कैटेगरीज है, हमारे इंटरनेशनल बुकर प्राइज पूछे जाते हैं, ठीक है, इसके बाद पुलित्जर प्राइज जो है शायद मैथ्स के लिए होता है, वो पूछा जाता है किसको मिला है। इसके बाद नोबेल प्राइज जो होता है, नोबेल प्राइज में भी जनरली देयर आर क्वेश्चंस, ठीक है, कि केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज किसको मिला है और क्यों मिला है। तो ऐसे जो कैटेगरीज आपको 3-4 कैटेगरीज है, ज़्यादा नहीं है, जैसे कि केमिस्ट्री, अपना फिजिक्स, ठीक है, और बायोलॉजी और पीस प्राइज, ठीक है, तो ये 4 प्राइज जनरली पूछे जाते हैं। तो ये प्राइज किसको मिले हैं और क्यों मिले हैं, क्योंकि जनरली दे आर गिवन फॉर सम इनोवेशन के लिए दिया जाता है वो, ठीक है, तो इसलिए वो नोट डाउन कर लेना है। आगे आता है अगली कैटेगरी ग्रुपिंग की। तो देर आर सर्टेन ग्रुपिंग्स, जैसे क्वाड एक ग्रुपिंग है, ओपेक प्लस अदर ग्रुपिंग है, ठीक है, उसको पढ़ लेना है कि वो ग्रुपिंग में कितने मेंबर्स हैं, कब बना था, ये चीज़ ध्यान रख लेनी है, ठीक है। जैसे मान लो ओपेक है, तो ओपेक प्लस भी एक टर्म है जिसमें रशिया और आ जाता है ओपेक कंट्रीज के अलावा। तो ओपेक कब बना, उसका डेट, हाउ मेनी मेंबर्स, 32 मेंबर्स या 33 या जितने भी हैं, प्लस का मतलब रशिया, और काम क्या है, इट इज़ एन ऑयल कार्टेल, बस ये चीज़ इन्फॉर्मेशन होगी। इस तरीके से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनको कर लेना उनकी लोकेशन कहाँ पर है। कुछ ग्रुपिंग से G20 हो गया, WTO हो गया, COP की मीटिंग हो गई, तो कहाँ पर हुई है, कौन से नंबर की मीटिंग थी वो, ये चीज़ कर देनी है। इसके बाद आता है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो सबसे पहले ये है कि सुपर कंप्यूटिंग के हमारे कंप्यूटर्स जो उनका क्या नाम है, उनकी स्पीड क्या है, पेटाफ्लॉप्स में उनकी स्पीड होती है, कहाँ कहाँ पर वो लोकेटेड है। जैसे कि पुणे में जो है मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर एक हमारा प्रत्युषा मिहिर करके एक हमारा सुपर कंप्यूटर है, उसकी स्पीड क्या है। इस तरीके से 3-4 सुपर कंप्यूटर हैं, ज़्यादा नहीं है, उनका नाम याद रख लेना, उनकी पेटाफ्लॉप्स या स्पीड याद रख लेनी क्या है। उसके बाद साइबर थ्रेट्स प्लेटफॉर्म्स जो हैं, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, in order to tackle the cyber threats, it has come up with various platforms in different sectors like fintech sector etc. तो जैसे कवच प्लेटफॉर्म था, तो कवच प्लेटफॉर्म क्या है ऐसे पूछ लेंगे, या फिर उसकी फुल फॉर्म अगर है तो वो पूछ लेंगे, ठीक है। इसके अलावा ऑनलाइन ऐप्स जो है डिफरेंट मतलब डिफरेंट स्टेट्स जो हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी, इट हैज़ कम अप विद वेरियस ऐप्स एज वेल। उमंग ऐप एक था, उमंग ऐप की फुल फॉर्म क्या थी, भीम ऐप एक है, उसकी फुल फॉर्म क्या है, वो किस लिए है। इसके अलावा RBI ने भी एक ऐप निकाला है, मनी ऐप क्या है। तो इस तरीके के जो ऑनलाइन ऐप्स निकालती है गवर्नमेंट आजकल, उसका भी जो आपको देख लेना है, उसकी क्या फुल फॉर्म है और उसका क्या पर्पज़ है, ठीक है। आगे आते हैं स्कीम्स तो बहुत ही मतलब बिल्कुल ज़रूरी हो जाते हैं स्कीम्स करना। एंड फॉर स्कीम्स यू कैन रेफर टू दिस विजन IAS की PT 365 आती है, पर्टिकुलरली डेडिकेटेडली फॉर स्कीम्स ओनली, तो आप उसको ले सकते हैं। बट अगेन बी वेरी वेरी सिलेक्टिव, डोंट रीड लाइक यू रीड फॉर प्रिपेयरिंग फॉर IAS, ठीक है। IAS की तरह बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। स्कीम्स कौन सी देखनी है उनमें से, विच हैव बीन इन द न्यूज़। अब उसमें क्या होता है, कुछ स्कीम्स ऐसी होती हैं जिनका टारगेट था 2024 और 2024 आ चुका है, तो दे आर अबाउट टू बी कंप्लीटेड, या फिर कंप्लीट उनका टारगेट पूरा हो चुका होगा, तो सिर्फ उन्हीं स्कीम्स को ध्यान देना है। या फिर कुछ स्कीम्स ऐसी होंगी जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला हुआ कि वी आर नाउ एक्सटेंडिंग द टारगेट लिमिट, तो अब 2024 से हमें 2026 तक इसको एक्सटेंड कर दिया विद दिस मच ऑफ बजट, ठीक है। तो आपको उस स्कीम्स को ज़्यादा ध्यान देना है, वो वाली स्कीम्स को। ऐसे स्कीम्स तो 500,000 स्कीम्स है, बट जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से करना जिन स्कीम्स के टारगेट पूरे हो गए हैं, या जो बहुत सॉरी, या जिन स्कीम्स में जो है टारगेट बहुत ही मतलब अंडर अचीवर रहे हैं, वो वाली स्कीम्स, या फिर जिनमें हमने एक्सटेंड कर दिया जिन स्कीम्स को कुछ साल के लिए, या उसमें हमने और अपने ऑब्जेक्टिव डाल दिए हैं, ऐसी स्कीम का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। फिर इसमें स्कीम्स के अंदर भी कैटेगरीज बना लीजिए, वुमेन एम्पावरमेंट का, चिल्ड्रन का, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए क्या बनाया है, जैसे स्वानिधि एक स्कीम है, ठीक है, वेंडर्स के लिए, तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। इस तरीके से पावर सेक्टर के लिए क्या बनाया गया है, ठीक है, जो पेंशनर्स हैं उनके लिए क्या स्कीम बनाई गई है, लोन डिसबर्समेंट के लिए क्या स्कीम बनाई गई है। सिमिलरली स्कीम्स फॉर स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए क्या स्कीम बनाई गई है। अगली कैटेगरी है स्पोर्ट्स की। तो स्पोर्ट्स में ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, क्योंकि स्पोर्ट्स में जो है बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, हम किस चीज़ का याद रखेंगे।
तो दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसलिए क्या है, सिर्फ एक आधे ऐसे इवेंट है जैसे जैसे अपना खेलो इंडिया प्रोग्राम है, इसमें यूथ गेम्स होते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी होते हैं, तो सिर्फ उसको ध्यान दे लिया। एक आधा हमारा बैडमिंटन का है, टेनिस का है, सिर्फ उसको ध्यान दे लिया, बस इतना ही, ज़्यादा नहीं इसमें। ठीक है, कौन से लोकेशन में हुआ, कौन से स्टेट में, कौन सा स्टेट उसमें जीता है, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगली कैटेगरी आती है फेमस, कहीं पे कोई मेला है, कोई गैदरिंग, देयर इज सम गैदरिंग, देयर इज सम हब और इवेंट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड और सम फेस्टिवल, लाइक देयर इज हॉर्नबिल फेस्टिवल। ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे होता है, प्लीज कमेंट भी इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो इस तरीके कोई फेस्टिवल है, कोई मीटिंग्स हैं, कोई इंपॉर्टेंट कुछ ऐसा हुआ है, गैदरिंग हुई है, तो वो लोकेशन कहाँ पर है, क्यों हुई है, वो लिख लेना है आपको। इसके बाद आते हैं ट्रेड्स। हमारे जो हैं ट्रेड्स मीन्स इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स विद डिफरेंट कंट्रीज। तो हमारे कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, ट्रेड एग्रीमेंट होता है, इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। तो ये जो एग्रीमेंट्स है, किस कंट्री के साथ किए हैं हमने, उसका आपको कर लेना है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, जैसे कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, रेलवे प्रोजेक्ट है, कोई रिवर पे कोई प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो वो हमारे जनरली कंट्री लेवल पे अंदर डिफरेंट 2 स्टेट्स में आपस में कोलेबोरेशन हुआ है फॉर अ पर्टिकुलर डैम ऑन पर्टिकुलर रिवर। तो उस डैम का नाम क्या है, कहाँ पर होगा, वो कौन सी रिवर पर होगा, कौन से 2 स्टेट्स या 3 स्टेट्स जो है उस रिवर को शेयर कर रहे हैं, वो वाली चीज़ आपको नोट डाउन कर लेनी है। ठीक है, इसके अलावा जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो बी वेरी केयरफुल अबाउट दी टर्म्स विच आर रेगुलर। ठीक है, बार बार जो न्यूज़ में आ रही है और आपको लगता है कि आपको इसका मतलब पता है, बट एक्चुअली जो प्रॉपर डेफिनेशन है, यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। फॉर एग्जाम्पल एनपीए जो है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नाउ in a very layman language you might be aware of what is an NPA, ठीक है, what is a non performing asset, but then if we look into the proper definition तो most of you might not be aware of it। तो जो भी ऐसी टर्म होती है, बैड बैंक, अगर बैड बैंक न्यूज़ में बार बार आ रहा है तो उसका क्या मतलब है, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन सर्च करो नेट पे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ने या फिर गवर्नमेंट ने क्या डेफिनेशन निकाली बैड बैंक की, रेगुलेटरी बॉडी आरबीआई है, तो आरबीआई के अकॉर्डिंगली बैड बैंक क्या होता है, एनपीए क्या होता है वो। ठीक है, आईबीसी जो है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आ रहा है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, वो क्या है, किन्हें बोलते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। म्यूचुअल फंड जो होता है वो क्या होता है, उसकी प्रॉपर एक डेफिनेशन हो गई। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं, क्या होता है कोऑपरेटिव बैंक्स। आजकल स्मॉल कैप मार्केट, स्मॉल और मिडिल कैप मार्केट्स जो हैं, सेबी जो है, सेबी जनरली फंड्स को कंट्रोल करता है। सेबी क्या है, कब बना था, क्या फुल फॉर्म है उसकी। ठीक है, ये जो भी टर्म्स आ रही हैं आजकल न्यूज़ में, उन टर्म्स को बड़ा ध्यान रखना है, उन टर्म्स को फटाफट जो है गूगल पे सर्च करना है और फिर उनकी डेफिनेशन को नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं मेरी तरफ से। ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो थी। इस तरीके से आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी बताने वाला है कि कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, तो अगर आपको ये जनरली हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार चैनल को, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो पहुंच पाए। लाइक करो वीडियो को, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालो कि क्या आपको वीडियो पसंद आ रहा है, कोई डाउट है, नहीं है। ठीक है, और इसके बाद आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।